राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए मासिक राशिफल दिसंबर 2023 की। कैप्रिकॉन मंथली होरोस्कोप एनालिसिस दिसंबर 2023 2023 के अंतिम महीने में कैसा रहेगा मकर वालों के लिए। वैवाहिक जीवन, आपका आर्थिक पक्ष, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, भाग्य पक्ष, फॉरेन सेटलमेंट, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। देखिए, जो मासिक राशिफल रहता है ये जनरलाइज्ड गोचर फल होता है। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। गोचर फल को महादशा अंतरदशा का सपोर्ट मिलना भी जरूरी होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि दिसंबर 2023 के महीने में मकर वालों के लिए घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। दिसंबर के महीने में भी आपकी राशि के स्वामी शनि देव दूसरे भाव में रहेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मार्गी गति से वो संचरण कर रहे हैं। अब उतरती हुई 7.5 आपको चल रही है। देवगुरु बृहस्पति रहेंगे चतुर्थ भाव में। दिसंबर में भी वो वक्री ही रहने वाले हैं। 31 दिसंबर को वो मार्गी होंगे। राहु रहेंगे तीसरे भाव में और केतु रहेंगे नवम भाव में कन्या राशि में। सूर्य की स्थिति को समझें तो सूर्य देव रहेंगे 11वें भाव में वृश्चिक राशि में 16 दिसंबर तक, और उसके बाद फिर वो धनु राशि में संचरण कर जाएंगे आपके 12वें भाव में। मंगल की स्थिति सब राशि की रहेगी आपके 11वें भाव में वृश्चिक राशि में ही 27 दिसंबर तक। बुध 1 से 28 दिसंबर के बीच में 12वें भाव में रहेंगे धनु राशि में। इस दौरान 13 तारीख से वो वक्री भी हो जाएंगे। शुक्र सब राशि के रहेंगे 25 दिसंबर तक आपके 10वें भाव में। तो अब बात करते हैं परिणाम की कि इन घरों की स्थितियों से क्या जानकारी हमें मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो पहला भाव और पहले भाव का स्वामी ही स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। पहले भाव के स्वामी शनि देव हैं जो कि मार्गी हैं, सब राशि के हैं, लेकिन वो दूसरे भाव में है। तो राशि स्वामी का दूसरे भाव में जाना स्वास्थ्य के लिए औसत स्थिति उत्पन्न करता है, क्योंकि दूसरा भाव मारक स्थान भी होता है। तो खाने पीने का आपको विशेष ध्यान रखना है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि शनिदेव पर और अष्टम दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी, तो वाद विवाद से आपको बचना है। चोट चपेट इंजुरी भी आपको हो सकती है। बुध भी 12वें भाव में रहेंगे दिसंबर में। तो अगर पहले से आपको स्किन की समस्या है या एलर्जी है तो उसमें भी आपको सावधानी रखनी होगी। अब बात करते हैं भाग्य पक्ष की। कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपका आर्थिक पक्ष, ये सब कैसा रहने वाला है दिसंबर के महीने में। तो नवम भाव होता है भाग्य का। नवम भाव में आपके केतु संचरण कर रहे हैं। नवम भाव के स्वामी बुध 12वें भाव में रहेंगे और बुध शत्रु राशि में भी हैं। साथ में 13 तारीख से वो वक्री भी हो जाएंगे। तो दिसंबर में भाग्य पक्ष आपका कमजोर रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय भाग्य के भरोसे ना लें। रिस्क बहुत सोच समझ कर लें। विशेषकर इन्वेस्टमेंट्स, स्पेकुलेशन, निवेश कार्यों में आपको सावधानी रखनी है। कैरियर, नौकरी की बात करें तो 10वां भाव होता है कैरियर का, नौकरी का। 10वां भाव के स्वामी शुक्र देव आपके 10वें भाव में ही है। मालव्य नाम का राजयोग वो बना रहे हैं। तो जॉब, नौकरी का जो मामला है उसमें शुभता रहेगी दिसंबर में। वर्क एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट करेगा। सीनियर्स, को वर्कर्स का सहयोग रहेगा आपको। सोशल इमेज आपकी बेहतर होगी। नेम फेम भी आपको मिल सकता है। राहु आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, और तीसरे भाव में राहु का जो गोचर है वो काफी शुभ माना जाता है। मेहनत ज्यादा करवाएंगे राहु आपसे। पराक्रम आपका बढ़ेगा, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी, प्लानिंग अच्छी कर पाएंगे। क्योंकि राहु के जो डिस्पोजिटर हैं और आपके लिए पराक्रमेश हैं बृहस्पति, उनकी दृष्टि शुक्र पर रहेगी। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में है। तो कैरियर के लिए जो मेहनत करेंगे आप वो सही दिशा में होगी। मनचाहा परिवर्तन या ट्रांसफर भी आपका दिसंबर में हो सकता है। 5, 14, 23 ये शुभ तारीख है जहां पर कैरियर से, नौकरी से संबंधित शुक्र का शुभ फल आपको मिल सकता है। 11वें भाव के स्वामी 11वें भाव में ही आपके मंगल सब राशि के हैं, वृश्चिक राशि में 11वें भाव में। तो लाभेश मंगल की जो स्थिति है ये इच्छा पूर्ति योग बनाती है। धन के लिए काफी अच्छी है। प्रमोशन भी आपका हो सकता है। पहले के किए गए आपके एफर्ट्स, प्रयासों का रिजल्ट मिल सकता है आपको दिसंबर में। कोई अवार्ड है वो मिल सकता है आपको। कैरियर के लिए चीजें काफी पॉजिटिव रहेंगी दिसंबर में। कंप्यूटर्स, टेक्निकल क्षेत्र, चिकित्सा, फैशन डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन, मीडिया, इन क्षेत्रों से जुड़े मकर वालों को विशेष लाभ दिसंबर के महीने में मिल सकता है। 8, 17, 26 ये शुभ तारीख है जहां पर मंगल के शुभ फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। बिजनेस, व्यापार की बात करें तो 7वां भाव होता है व्यापार का। 7वें भाव पर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं है व्यापार को लेकर। 7वें भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, तो जो हर 2.25 दिन में राशि बदल लेते हैं, जिससे व्यापार में मकर वालों के ज्यादातर उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। लेकिन दिसंबर के महीने में व्यापार के कारक बुध
12वें भाव में है, शत्रु राशि में है और 13 तारीख से वो वक्री भी हो जाएंगे। तो व्यापार के लिए महीना एवरेज है। आपके शनि अच्छे हैं, मंगल अच्छे हैं, शुक्र भी अच्छे हैं, इसलिए औसत स्थितियां बन रही हैं व्यापार में। अदरवाइज व्यापार का मामला जो है दिसंबर के महीने में अच्छा नहीं है। परफ्यूम्स, फोटोग्राफी, वेडिंग, फ्लावर्स, सिनेमा, हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर, एजुकेशन का सेक्टर, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, स्टेज परफॉर्मेंस, इन नक्षत्रों से जुड़े मकर वालों को लाभ हो सकता है, शुक्र की वजह से, मंगल की वजह से और शनिदेव की वजह से। मंगल और शनि के बीच दृष्टि संबंध भी बन रहा है दिसंबर में। मंगल आपके लिए लाभेश है और उनकी जो चतुर्थ दृष्टि है वो शनिदेव पर रहेगी। शनिदेव दूसरे भाव में है, वो धनेश है, सब राशि के हैं। उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो मंगल पर रहेगी, तो ये एक मजबूत धन योग बनता है। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, जमीन से जुड़े हुए काम, आप स्पोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, भारी मशीनरी से जो जुड़े हुए काम है, इनसे जो मकर वाले जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेष लाभ ये योग दे सकता है। कैरियर, नौकरी, व्यवसाय के लिए महीना ठीक है, भाग्य पक्ष कमजोर है, फिर भी कर्म क्षेत्र में मेहनत का फल आपको मिलेगा। ओवरऑल आर्थिक स्थिति दिसंबर में सुधरेगी। 12वें भाव में आपके बुध हैं और 9वें भाव में केतु है, तो खर्चे आपके ज्यादा होंगे। ऐसी यात्राएं हो सकती हैं जिनसे आपको लाभ ना हो, तो ऐसी यात्राओं से बचिएगा। बिना प्लानिंग के एक्स्ट्रा खर्चे भी आपके हो सकते हैं। लाभेश मंगल आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। प्रॉपर्टी, घर, जमीन, वाहन खरीदने का भी योग रहेगा दिसंबर में। 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव की चीजों पर खर्चा करवा सकते हैं। उनकी जो सप्तग्रही 9वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पर भी जा रही है। तो शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है वो भी है चतुर्थ भाव पर। सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि का योग है दिसंबर में। 1, 2, 11, 12, 19, 20, 8, 17 और 26 ये शुभ तारीख है प्रॉपर्टी, घर, जमीन, वाहन को लेने के लिए दिसंबर के महीने में। वैवाहिक जीवन की बात करें तो मैरिड लाइफ 7वें भाव से देखी जाती है। 7वें भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं जो हर 2.25 दिन में राशि बदलते हैं, तो आपके पार्टनर का मूड स्विंग जनरली ज्यादा होता हुआ देखा जाता है। लेकिन दिसंबर के महीने में आपके राशि स्वामी शनि तथा कारक शुक्र जो हैं वो अच्छे हैं, तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा दिसंबर के महीने में। लव रिलेशंस की बात करें तो पंचम भाव होता है प्रेम संबंधों का। पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र ही बनते हैं जो कि मजबूत स्थिति में है, तो अच्छा महीना है। सूर्य की दृष्टि 16 दिसंबर तक आपके पंचम भाव पर रहेगी, तो ईगो क्लैशेस से आपको बचना है। शिक्षा पक्ष भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र मजबूत हैं। 10वें भाव में कोई अगर एडमिशन आपको लेना है, कोई एग्जाम है आपका, तो उसमें सफलता मिल सकती है, कोई एडमिशन में ही आप ले सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं दिसंबर में। जनरली फॉरेन ट्रैवल की बात करें तो फॉरेन ट्रैवल के लिए भी ये महीना अच्छा है। 9वें भाव के स्वामी जो हैं वो आपके 12वें भाव में है। 12वें भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में है और 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव से जो उनकी वापिस 9वीं सप्तग्रही दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर है। तो करियर को लेकर, शिक्षा को लेकर, पिलग्रिमेज को लेकर आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। 1, 11, 12, 19 और 3 ये शुभ तारीख है जहाँ पर विदेशी कार्यों में आपको शुभता मिल सकती है। दिसंबर 2023 के व्रत और त्योहारों पर नजर डालते हुए अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की। क्या विशेष उपाय मकर वालों को दिसंबर के महीने में करने चाहिए? गणपति उपासना जरूर करें, दुर्वा अर्पण करें भगवान गणेश को, और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आप कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तक का दान बृहस्पतिवार को मंदिर में करना आपको बहुत शुभ फल देगा। साथ ही में संध्या के समय शनि के मंत्रों का जप भी आपको करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद ओम शंख शनिश्चराय नमः। राम राम।